हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का एक अच्छा सा टॉपिक, जिससे कि एनटीपीसी हो, उसके बाद ग्रुप डी में तो आप देखिएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप डी का कोई भी सेट अगर निकाल लीजिए तो इस चीज से क्वेश्चन अवश्य आता है। हम उसके बारे में आपको बताते हैं, क्या हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे हम बोर्ड पर भी लिखिए दिए हैं क्या बताने वाले हैं। समस्थानिक, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में बताएंगे। प्रोटॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें किससे ज्यादा हो जाएगा, जिससे किसका एटॉमिक मास किससे ज्यादा हुआ, ये सब रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम आपको पहले बताते हैं समस्थानिक क्या होता है। देखिए, एक वर्ड हम आपको बोलेंगे, आपका दिमाग में पिक कर जाएगा इसका मतलब क्या होता है। समस्थानिक मतलब जिसका स्थान सेम हो, ठीक है ना, जिसका स्थान सेम हो। स्थान मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं? स्थान मतलब बैठे, मतलब बैठने का एक रैंकिंग जो हो सेम कंडीशन में हो, मतलब सेम तरीका हो, तभी ना हुआ स्थान सेम। इसी को बोलते हैं हम समस्थानिक, मतलब स्थान सेम हो। चलिए यहाँ हम जो लिखे हुए हैं वो हम आपको एक बार पढ़ के बताते हैं, फिर यहाँ हम आपको सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। मित्रों हम लिखे हैं, एक समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान भिन्न होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं। कार्बन देखिए 612 और 614। हम आपको क्या बोले, समस्थानिक के बारे में बताएं कि जिसका स्थान सेम हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समस्थानिक किसको बोलेंगे, तो जिसका स्थान मतलब जिसका बैठने, देखिए बैठा हुआ, इसका भी ये भी 6 है, ये भी 6। एक तो आप समझ गए कि समस्थानिक मतलब स्थान सेम हो, ये हो। उसके बाद प्रोटॉन सेम हो। प्रोटॉन किसको कहते हैं ये हम आपको बता देंगे। परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं और प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होता है, ये बात भी आप यहाँ सीख लीजिए। प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये दोनों बराबर होता है। ये देखिए, यहाँ भी परमाणु क्रमांक 6 है, यहाँ भी 6 है, इसका भी हम परमाणु क्रमांक लिखेंगे। परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाता है, परमाणु मास को ए से दर्शाता है। परमाणु क्रमांक यहाँ भी देखिए, प्रोटॉन को ही बोलेंगे परमाणु क्रमांक, या प्रोटॉन को ही बोलेंगे परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा, या परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं, और परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु भार को हम ए से दर्शाते हैं, ठीक ना मित्रों। प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या। देखिए, 2-3 चीज है जो आपको दिमाग में फंसा देगा कि परमाणु क्रमांक किसको बोलेंगे, परमाणु संख्या किसको बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान किसको बोलेंगे। तो आप ऊपर वाला किसी भी, देखिए यहाँ पे किसी भी तत्व को ऊपर में लिखा हुआ रहता है, यहाँ द्रव्यमान लिखा रहता है, द्रव्यमान एम, यहाँ क्या था, परमाणु क्रमांक लिखा रहता है। तो परमाणु क्रमांक को हम ए से जेड से दर्शाते हैं। अगर यही इसी को हम जेड को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, इतना आप समझ गए। परमाणु द्रव्यमान को हम ए से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी बोलते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, आप कितना बार रिपीट कर दीजिए बात कर। उसके बाद हम आपको याद कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक बार देख लीजिए। अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे हम इसमें, न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आता है ए माइनस जेड। इस पर भी भरा भरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिएगा। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड। देखिए न्यूट्रॉन, इसमें कितना न्यूट्रॉन है ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ए कितना है, 12 माइनस 6 बराबर 6। इसमें कितना न्यूट्रॉन है ये आप हमको बता दीजिए। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस जेड। यहाँ हम आपको लिख दिए, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो ए माइनस जेड, यहाँ न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, 14 माइनस 6 बराबर 8। देखिए मित्रों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसका न्यूट्रॉन यहाँ 6 हुआ, इसका न्यूट्रॉन 8 हुआ। तो हमसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि समस्थानिक क्यों होता है, तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रॉन का डिफरेंस के कारण, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या के बदल जाने के कारण परमाणु समस्थानिक होता है कोई भी तत्व, ठीक ना मित्रों। अगर हमसे कोई पूछे कि समस्थानिक होने के कारण क्या है ये बताइए, तो समस्थानिक होने के कारण न्यूट्रॉनों को संख्या में बदल जाना, या मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंस आना, यही रीजन है मेन समस्थानिक होने का।
हम यहाँ पर आपको सब लिख दिए हैं, आप अलग से भी हम कुछ कुछ लिखेंगे फिर भी। तो यहाँ आप समझ गए कि इसका न्यूट्रॉन कितना हुआ 6, देखिए इसका न्यूट्रॉन 8 हुआ। आपका दिमाग में अभी पिक क्या होगा कि आप तो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में बतेबे नहीं किए, तो हम आपको एक बात बताते हैं मित्रों। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, ये तीनों तब बराबर होगा, घचपच हो गया। एक मिनट, हम आपको यहाँ पर क्या समझाए, हम आपको बताए कि यहाँ 6, 12, ये 14 मार्कर वो नहीं चलाता है सही से। यहाँ हम आपको बताए कि परमाणु Z बराबर P बराबर 6, यहाँ भी बताए आपको हम Z बराबर P बराबर 6। हम आपको बताए कि देखिए ये तो हमेशा बराबर होगा, ये हमेशा बराबर होगा। और उसके बाद एक हम आपको फॉर्मूला लिखे थे, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z, ये भी आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन भी कितना बार ग्रुप डी में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कोई भी सेट बना के देखिए, आपको पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकाल बताइए, या परमाणु द्रव्यमान बताइए, या परमाणु क्रमांक बताइए। ये दोनों में से कोई दिया रहेगा, एगो आपको निकालने के लिए बोलेगा। ये दो ठो में से कोई दे देगा आपको, और उसके बाद एगो बोलेगा आपको निकालने के लिए। अभी हम आपको निकाल कर बताए भी थी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम आपको बताया कि देखिए कैसे निकालते हैं, फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं। परमाणु, अगर न्यूट्रॉन बोलेगा निकालने के लिए, तो परमाणु क्रमांक को हम ए से दर्शाते हैं, परमाणु द्रव्यमान को तो A माइनस जेड, मतलब A माइनस जेड, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद 14 में से 6 गया 8। उसके बाद हम आपको बताएं कि परमाणु समस्थानिक किसको बोलेंगे, मतलब समस्थानिक होता है क्यों, समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या के डिफरेंस होने के कारण होता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि समस्थानिक कैसे पहचानेंगे, तो हम आपको बताएं स्थान, बैठने का स्थान सेम हो उसको समस्थानिक बोलेंगे। तो बैठने, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। उसके बाद हम आपको बताएं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जब कोई तत्व पर, जब कोई एलिमेंट पर, जब कोई तत्व पर कोई चार्ज ना हो, देखिए हम क्या कह रहे हैं आप सुन लिए ध्यान से। जब कोई तत्व पर कोई चार्ज नहीं हो, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी साइन नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक। देखिए हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं बात का, हम क्या बोले। अगर कोई एलिमेंट, मतलब अगर कोई तत्व पर चार्ज नहीं हो मतलब कि कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई निगेटिव चार्ज नहीं हो, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिएगा। इसलिए हम यहाँ पर आपको शुरू में हम नहीं बताएं कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक का बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, हमारा टॉपिक समस्थानिक का है, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन का काम यह है नाभिक के बाहर चक्कर लगाना। याद रखिएगा मित्रों, जो चक्कर लगाता है उस पर भरोसा नहीं कीजिएगा, वो कब किधर भाग जाएगा उस पर भरोसा नहीं है। ये संसार का रूल है, नियम है। जो चक्कर लगाता है उस पर भरोसा नहीं करना है भाई, कन्या भाग तो ओकरा कोई ठीक नहीं छू, ठीक ना। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक का चक्कर लगाता है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना है भाई। ई कब कमर भागलो ओकर कोई मतलब नहीं निकलतो, ठीक ना। आप समझे मित्रों हम क्या कह रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सेम होगा। मगर आप ही बताइए मित्रों, Na+ में क्या इलेक्ट्रॉन सेम होगा? इसका तो यही लिख देते हैं सेम। किसका लिख दे आपको, यही जैसे O- के लिख देते हैं। अभी यहीं पे बताइए 8 या 16 होता है, तो इसका तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन तो सेम होगा ही, मगर इलेक्ट्रॉन इसका सेम होगा, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉन सीधे हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। नहीं सॉरी 9 नहीं 10 होगा, क्योंकि इस पर 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2 को चार्ज होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए हम इलेक्ट्रॉन यहाँ काहे नहीं बराबर किए, काहे नहीं बराबर किए। चलिए इतना अगर आप समझ गए, हम आपको समस्थानिक
बाकी और हम आपको जो लिखे हैं वही लिखे हैं, एक बार हम पढ़कर समझाते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको बताएं मित्रों कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान भिन्न होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ भी हम आपको बताएं कि प्रोटॉन की संख्या समान होता है। यहाँ देखिए बताएं प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या समान होता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देकर बताएं। देखिए यहाँ प्रोटॉन की संख्या 6 है, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर है। इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 6 है। यहाँ न्यूट्रॉन निकालने के लिए A - Z मतलब 12 - 6 गया 6, मतलब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 12 है और परमाणु क्रमांक यहाँ 6 है। दो जगह यहाँ पे यहाँ भी हम देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक हम नहीं लिखे, यहाँ एक ही जगह लिख दिए। ये आपको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक ही जगह यहाँ लिख दिए थे, फिर भी यहाँ लिखे, और यहाँ देखिए एक ही जगह लिखे। तो ये परमाणु प्रोटॉन की संख्या बराबर 6, परमाणु क्रमांक बराबर, मतलब यह हमेशा दोनों बराबर ही होता है। परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, और उसके बाद प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होगा, हमेशा, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताए इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को बाहर इसलिए लिखा कि ये सूचना पर विश्वास मत कीजिए, इस पर विश्वास नहीं कीजिए, भगोरा है, ये चक्कर लगाता है, कब कोमर भाग जी तो कोई ठीक नहीं है। उसके बाद हम आपको बताए एटॉमिक मास इसका 14 है। उसके बाद न्यूट्रॉन। देखिए हम आपको बताए कि समस्थानिक होने का कंडीशन अगर कोई पूछे क्या है तो न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस होने का। यहाँ न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ 8 है। उसके बाद आप तो इतना समझ गए कि समस्थानिक किसको पहचानेंगे, जिसका स्थान सेम हो। जैसे देखिए यहाँ पे इसका स्थान सेम है, इसका स्थान सेम है, तो ये कार्बन का समस्थानिक है। उसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, उसका भी हम आपको रिपीट करते। पूछा था कि बताइए समस्थानिक में केमिकल मतलब रासायनिक गुण क्या सेम होता है। अभी बताइए मित्रों, अगर कार्बन इतनी सा लीजिए या कार्बन इतनी सा लीजिए, तो क्या दोनों में जो छोटा कण निकालेंगे, दोनों को जो चेक करेंगे तो रासायनिक गुण तो सेम ही आएगा। अरे भैया आप बॉल इतने ले ला, या चावल आप इतना लीजिए या चावल एक ढेर ले लीजिए, तो दोनों का खाने का स्वाद एक ही रहेगा। मगर चावल थोड़ा कम है, मतलब फिजिकल में इतना है, उसके बाद बहुत ज्यादा है, तो केमिकल गुण दोनों को सेम रहता है, याद रखिए, ठीक ना मित्रों। जैसे आप ही सोचिए किसी दो भाई हो, एक पतला हो मोटा हो, तो दोनों को फिजिकल गुण अलग है, दोनों का फिजिकल शरीर अलग है, मगर डीएनए चेक कीजिएगा तो एक ही होगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि समस्थानिक में क्या होता है कि कार्बन, जैसे ये कार्बन के इतनी सा लीजिए तो कार्बन का उतना ही गुण पाया जाएगा कि इतने सा लीजिए रहता है, ठीक ना। तो क्या हमारा कहने का मतलब क्या हो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए समस्थानिक में क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, रासायनिक गुण, आप मारिएगा हाँ, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव, आप भी अगर सेट बनाते होंगे तो पता ही होगा। उसके बाद हम आपको बताए डिफरेंट समस्थानिक लिखे हैं, आपके याद कर लीजिएगा इसको। समस्थानिक का उपयोग कार्बन 14 मतलब कार्बन का 14 समस्थानिक जो होता है उसका प्रयोग जीवाश्म का आयु याद करने के लिए किया जाता है कि इस जीवाश्म के कितना उम्र हुआ, इसमें पेट्रोल कब निकलेगा नहीं निकलेगा, इस टाइप का सब। उसके बाद हम आपको बताए सेकंड नंबर में यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में परमाणु बम बनाने में ये समय इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा का उपचार करने के लिए, घेंघा जो गला में बढ़ जाता है इतना सा मांस, उसको घेंघा कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताएं Fe59 मतलब लोहा 59 का उपयोग एनीमिया नामक रोगों में करते हैं, ये याद रखिएगा। आर्सेनिक 79 का प्रयोग, ये सब समस्थानिक हम बोल रहे हैं, आर्सेनिक 79 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। ट्यूमर एक ऐसा स्टेज है जो कैंसर से पहले होता है, ठीक है मित्रों, कैंसर से जो पहले होता है वो ट्यूमर ही होता है, तो उसको आर्सेनिक 79 से सही करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आपको ये तो हम समझा दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम फिर आपको बताते हैं।